हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, देन माय नेम इज़ मिराज अहमद वारसी एंड आई एम अ पीएचडी स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड वो सारे स्टूडेंट्स जो कि थोड़े से मेरे व्यूवर्स पुराने हैं, वो हमारे साहिल भाई को जानते होंगे। हेलो। एंड साहिल की खास बात मैं बताता हूँ कि यार ये हमेशा ना मेरी मदद करने को तैयार रहता है, और जब भी कोई भी एमएससी एमटेक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मैं सबसे पहले, जब कोई मुझको इंस्टाग्राम पे हेल्प मांगता है तो मैं इसका ही नंबर देता हूँ। एंड फाइनली कई सारे क्वेरीज आए मेरे पास कि साहिल सर का नंबर दो, साहिल सर का एक और इंटरव्यू लो, उनसे ये क्वेश्चन पूछना है, वो क्वेश्चन पूछना है। तो मैंने क्या किया है कि साहिल भाई से रिक्वेस्ट की कि भाई तू आ जा, एंड आज हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो जितने भी, अब देखो, आपके जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स या डेटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस डीसीए से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है। हमने 8-10 महीने पहले एक वीडियो बनाई हुई थी, तो हमारे कमेंट के जो फर्स्ट कमेंट है उसमें वो वीडियो की लिंक रखी है, आप उसको देख लेना। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, और आज की वीडियो में हम चेंज ये करेंगे कि जो कमेंट्स, जो क्वेरीज रह गई हैं, राइट, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो हम सारे कमेंट्स मैंने रख रखे हैं अपने पास, तो मैं 1 बाय 1 जो आपकी क्वेरीज होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड वो क्वेश्चन जो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हो वो डायरेक्टली आज साहिल भाई बताएंगे। तो साहिल भाई आज आपके साथ हैं, तो स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। सो आज हम बहुत ही एक यूनिक चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज एक नॉर्मल इंटरव्यू नहीं लेंगे, आज आप ही के क्वेश्चंस हम सीधे इनसे पूछते हैं और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेरीज आपके सॉल्व हो जाएं। तो साहिल भाई शुरू करते हैं। एक वरुण कुमार है, उन्होंने पूछा है, कैन बीटेक स्टूडेंट्स ज्वाइन एमएससी मैथमेटिक्स इन आईआईटी? हाँ, फॉर डेफिनेटली अ बीटेक स्टूडेंट कैन आल्सो ज्वाइन एमएससी मैथमेटिक्स इन आईआईटी। सेम उसी प्रोसेस से जैसे कि एमएससी के लिए बीएससी स्टूडेंट्स compete करते हैं, आपको भी उसके लिए आईआईटी जैम में अपीयर करना पड़ेगा एंड यू हैव टू सिक्योर अ गुड रैंक। ओके। एंड आफ्टर दैट, डिपेंडिंग अपॉन द रैंकिंग लिस्ट, you will be admitted into any of the interested IITs in which you want to pursue this ओके, सो program. द आंसर इज यस। Yes. यस, यू कैन डू इट। सो अगर आप प्लान करो तो आप बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, आई हैव डन एमएससी इन मैथ्स फ्रॉम आईआईटी, कैन आई डू एमटेक इन डेटा साइंस? ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि आप कौन सी आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है। लाइक इन आईआईटी जोधपुर वी हैव एमटेक इन डेटा एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस। तो उसके लिए जो आपका एक बैकग्राउंड होता है, दैट यू नीड टू बी बैकग्राउंड फ्रॉम आइदर फ्रॉम बीटेक और यू शुड बी एमएससी मैथमेटिक्स। सो आईआईटी जोधपुर के लिए हाँ, आप एलिजिबल हैं फॉर एमटेक डीसीएस। हाउएवर आप किसी दूसरी आईआईटी पे डेटा साइंस या एआई के लिए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए देयर आर सर्टेन एलिजिबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट्स, लाइक यू आर फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ सीएस। सो हमारे आईआईटी जोधपुर में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इफ यू आर फ्रॉम बीटेक फ्रॉम एनी ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, देन यू कैन अप्लाई फॉर एमटेक डीसीएस हियर। एंड फर्दर इफ यू आर मैथमेटिक बैकग्राउंड स्टूडेंट, यू कैन आल्सो अप्लाई हियर। तो ये तो बहुत सही है। तो हमारे आईआईटी में, एटलीस्ट आईआईटी जोधपुर में, तो ये फ्रीडम है। आईआईटी जोधपुर का बेस्ट पार्ट यही है कि दैट दे आर गिविंग यू अ ऑप्शन, वेदर यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ अ प्रोफेशनल डिग्री, you can convert your profession and then you can come to a professional degree and get MTech degree from IIT. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ ग्रेट न्यूज टू शेयर विद यू ऑल। अगर 12th के बाद आईआईटी नहीं जा पाए तो क्या आईआईटीज में एडमिशन लेना अब पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है। आप जा सकते हो आईआईटी थ्रू गेट एग्जाम, या आप बन सकते हो पीएसयू ऑफिसर गवर्नमेंट के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में। इस बार पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स ने गेट एग्जाम में फिर से परचम लहराया है। हर ब्रांच में एक से बढ़कर एक रिजल्ट आया है। सो एक बार फिर पीडब्ल्यू लेकर आया है न्यू बैचेस विद इंडियाज बेस्ट टीचर्स। पराक्रम 2.0 बैच बी फॉर गेट एग्जाम 2024 इन जस्ट ₹4,999। श्रेष्ठ 2.0 बैच बी फॉर गेट एग्जाम 2025 इन जस्ट ₹6,999। एंड
And you know what? If you use my coupon code MER500, you will get instant ₹500 discount, and all these offers are valid till 18th of May. In batches में classes होंगी Monday to Friday with regular tests. To purchase PW courses, click on the PW link given in the description and don't forget to use my coupon code. अगर जीतने का है जुनून तो जीत मिलकर रहेगी. So keep learning and all the best. परफेक्ट. एक क्वेश्चन नेक्स्ट है आकाश जायसवाल भाई का कि एमएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस कैसे देखें. तो एमएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस सर आईआईटी जोधपुर की वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं. ठीक है. लेकिन उसके लिए हाँ आपको इंटरनेट यूज करना पड़ेगा. और इंटरनेट कब करोगे जब आपको एडमिशन मिलेगा. तो आपकी ये मदद मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आप मेरे अगर कंटेंट यूट्यूब चैनल पे जाओगे अबाउट मी, तो वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी है, तो आप मुझे ईमेल कर दो कि सर मुझे ना वहाँ का सिलेबस देखना है. तो अगर आप इस सिलेबस रियलिटी में देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर दो, आप मुझे शेयर करना, मैं आपको वो रिप्लाई कर दूंगा. देन यू विल गेट द सिलेबस एंड ऑल. तो चलो ये भी सॉल्व हो गया, राइट. So coming to the next, one more thing, अगर आप वेबसाइट पे जाते हो डिपार्टमेंट की, you will get a syllabus, but that syllabus is before the academic year 2019. ओके. जो करंटली रनिंग प्रोग्राम में अपडेटेड है वो आपको इंटरनेट से मिलेगा. ठीक है. तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास ये सिलेबस आया है, क्योंकि उस सिलेबस में क्या था, फर्स्ट ईयर कोर्स वर्क एंड देन सेकंड ईयर यू हैव टू कंप्लीट अ थीसिस, बट नाउ इट्स मॉडिफाइड. इन द सेकंड ईयर यू हैव टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट for third semester 5 credit and the fourth semester 10 credit along with the coursework. ठीक है. तो अपडेटेड नहीं है वो. अब वो अपडेटेड के लिए आप मुझे मेल कर देना, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एमएससी एमटेक डीसीएस का प्लेसमेंट कैसा होता है यहाँ पे. तो जैसे लास्ट ईयर का भी आपको एक्सपीरियंस है कि कैसा था, इस साल का भी क्या है, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्या, कैसा है डीसीएस का यहाँ पे. एमएससी एमटेक डीसीएस का जो अभी फर्स्ट बैच निकला है, तो उसमें तो अभी तक प्लेसमेंट उतना कुछ खास नहीं रहा है. द रीजन इज नॉट बिकॉज कि यहाँ पे प्लेसमेंट की वीकनेस है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास डिपार्टमेंट में अभी स्टूडेंट्स एमएससी एमटेक में इनरोल हो रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग अलाइन टुवर्ड्स व्हाट दे वांट. दे आर जस्ट कंफ्यूज बिकॉज आप एक प्रोफेशनल डिग्री से आ रहे हैं, और प्रोफेशनल डिग्री में आपको अपने स्किल्स को सेल करना है. तो यू नीड टू बी एनरिच विद सम स्पेशल टाइप ऑफ स्किल्स. लेकिन जो अब हमारे पास जो बैच करंटली अब हमारे पास है, एमटेक में सारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड है. ओके. एमएससी एमटेक के 50% स्टूडेंट्स प्लेस्ड है और 50% स्टूडेंट्स अभी लगे हुए हैं, जस्ट बिकॉज ये रिसेशन आ गया. जैसे थोड़ा सा इस बार वो इम्पैक्ट दिख रहा है, राइट. बट स्टिल एमएससी एमटेक के स्टूडेंट्स ने कई जगह एमटेक से भी अच्छा compete किया. दे आर गेटिंग इनटू टाटा R&D रिसर्च. ओके. अब पैकेजेस भी काफी अच्छे हैं. पैकेजेस भी उनके अच्छे हैं. और एक स्टूडेंट तो ऐसा है कि वो जापान जा रहा है. रैकुटेन है. हाँ, रैकुटेन तो 40 लाख 40-50 एक अच्छा एवरेज. जैसे जैसे एमएससी एमटेक इवॉल्व हो रही है, क्योंकि पहले लोग अवेयर नहीं थे, जैसे अब लोग अवेयर हो रहे हैं तो प्लेसमेंट्स भी अच्छा जाएगा. और आने वाले टाइम में उसकी डिमांड इतनी बढ़ने वाली है कि मैं कहता हूँ कि आप पुरानी आईआईटीज भूल के फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा यहाँ. राइट. ये बिल्कुल सही कह रहा है. ये प्लेसमेंट का सिनेरियो मुझे भी पता है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियांशु पोखरिया का ये क्वेश्चन है, सर सिर्फ एमएससी करने से क्या मुझे एज अ डेटा साइंटिस्ट जॉब मिल सकती है आईआईटी जोधपुर में, आईआईटी जोधपुर से अगर वो करता है तो? बिल्कुल मिलेगी. तो इसका क्या है और क्या? पहले तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा. हमारी एक क्लासमेट है, उसने भी मेहनत करी इसी तरह, एंड शी गॉट अ जॉब इन एक्सट्रिया. ओके. एंड ऑन द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट. तो वो भी एमएससी मैथ्स की थी एंड शी वाज प्लेस्ड डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं. बिकॉज एमएससी में आपको compete करना पड़ेगा बीटेक से, एमटेक से, राइट. और अपने एमएससी बैच से तो करना ही पड़ेगा. सो आपको उसके लिए खुद को पॉलिश करना पड़ेगा इन द मीनवाइल टाइम. और बाकी ये कि जैसे आप अगर फ्री अपने आप को नहीं कर पाते तो आप उसके लिए या तो स्विच कर जाइए एमएससी एमटेक से, और या फिर आप एमटेक में एनरोल कर लीजिए. अच्छा, एक चीज़, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कई लोगों से पूछता रहता हूँ कि क्या अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो मैं हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं. ऐसा तो नहीं कि कंपनीज आ ही नहीं रही, कंपनीज आ रही हैं, फिर से आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या अगर मैं एक सिंपल में येस और नो पूछूं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, मौका मिलता है? बिल्कुल सर. सो दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किल्स को पॉलिश करो, फिर से यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट और जो प्रोफेशनल कोर्स आप करें तो उससे सारी चीज़ें हैं. ओके. सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिल सर का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें प्लीज़.
तो इसका ये है यार, साहिल का मैंने नंबर ना कई लोगों को दिया हुआ था, एंड मेरे इंस्टाग्राम पे भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि साहिल सर का नंबर दे दो। तो यार बहुत सारे क्वेरीज फिर आप करने लगता है, ये परेशान हो जाता है। तो मैंने उसी का सॉल्यूशन लिया कि साहिल कोई ले आता है और सारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाए। एंड साहिल का मैं आपको लिंक्डइन आईडी आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसकी इंस्टाग्राम आईडी भी, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, तो इससे आप अपनी क्वेरीज वहाँ पे और अभी भी मेरे पास आपके चैनल के थ्रू बहुत बच्चे आए हैं, और मतलब सब इतने खुश हैं। और अभी जो पिछला बैच आया हमारा, जो हाँ फर्स्ट हाँ ईयर जिनकी कंप्लीट हुई है, हाँ 80% बच्चों ने वो वीडियो देखी हुई थी पहले, हाँ हाँ आपसे किसी न किसी तरह वो कांटेक्ट में हाँ, थे। राइट तो राइट। अब उन्हें गाइडेंस भी मिली है और उस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने भरपूर उपयोग किया। ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो यही बेनिफिट है, यही मकसद है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है, सूर जी हैं, सर आफ्टर बीसीए जैम एग्जाम इज पॉसिबल फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, प्लीज रिप्लाई। तो इसका देखिए, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ दैट यू हैव टू गिव जैम एग्जाम इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हम्म, उसके लिए हर आईआईटी अपनी एक डिसाइड करती है एलिजिबिलिटी, कि राइट, अगर आपको किसी आईआईटी में पर्टिकुलर के कोर्स हम्म के लिए जाना है तो हम्म, आपको इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स सबके लिए एक कॉमन है कि आपके पास तीनों साल मैथमेटिक्स एज अ बेस सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हाँ, जहाँ तक मैंने सुना है कि हम्म बीसीए के अंदर जो मैथमेटिक्स है वो कंप्लीट 3 इयर्स नहीं होता, और हम्म, आपको प्रॉपर वो चीज़ उतनी नहीं होती जो आपको जैम में चाहिए। तो आप एक बात मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते। ओके, तो मेरी तरफ से तो इस क्वेश्चन के लिए नहीं ना। ना है, लेकिन फिर भी आप इसको और प्रॉपरली चेकआउट कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं, क्योंकि एवरी ईयर की हमारे पास हाँ, जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो हर ना हर कुछ अपडेट करता ही जा रहा है। करता रहता, तो तो आप इसको प्लीज, हाँ, जैसे अपडेट। पहले क्या था, आईआईटी रुड़की के अंदर एमएससी इकोनॉमिक्स है, हम्म, तो वो आईआईटी जैम के मैथ्स के थ्रू होता था। लेकिन 2021 के अंदर एक नया इकोनॉमिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया राइट गया, राइट तो राइट, अब उसे मैथ्स के से बिल्कुल सेपरेट ही कर दिया। तो आप थोड़ा सा इसको वेबसाइट पे चेक कर लेना, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है। ये है अंकिता राजपाल का क्वेश्चन। हे, कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑफ एमएससी एमटेक डुअल डिग्री पीपल टेलिंग अबाउट द प्लेसमेंट एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर देम। तो एमएससी एमटेक डुअल डिग्री, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर था। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि साहिल पहले एमएससी में था, तब मैंने इसका बिल्कुल सर। इंटरव्यू मिल लिया था, एंड देन ही इसने चेंज करवा लिया एमटेक में। तो ये एमएससी एमटेक डुअल डिग्री इन इन डेटा एंड कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल साइंस साइंस। का एक अब स्टूडेंट हो गया है। तो बिल्कुल। यहाँ पे अब क्वेश्चन एक सबसे बड़ा आता है कि हम इसके प्लेसमेंट की बात करें, उससे पहले ये चीज़ है कि इसका प्रोसीजर क्या है। क्योंकि एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि इसका अगर मैं एक एमएससी मैंने कंप्लीट की और उसके बाद से मेरा माइंड हुआ कि यार मुझे एमटेक भी करनी है, तो इसका प्रोसीजर क्या मैं उस वक्त कर सकता हूँ कि नहीं। तो थोड़ा इसके बारे में बता दो, क्योंकि ये हर स्टूडेंट ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस करता है। बिल्कुल। पहले क्या था कि अभी तक कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं थी कि दैट एमएससी स्टूडेंट कैन कन्वर्ट टू एमएससी एमटेक डिग्री और हम्म, नॉट। मेरा एक सीनियर था, उसने ट्राई किया था, तो डिपार्टमेंट से तो मना कर दिया था दैट यू विल नॉट बी एबल। तो डिपार्टमेंट से जब हम पहले गए तो हमें ये बताया गया कि आपकी जो फाइनलाइज हुआ था कोर्स का, वो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट करता है। ठीक है, तो उस टाइम तो मुझे भी लगा कि शायद अब कुछ नहीं होगा, हाँ तो हाँ मैं 1-2 सेमेस्टर घूमा, हाँ जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हाँ तो मना हाँ, हो गया था। ठीक है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। एक दिन क्या हुआ कि डिपार्टमेंट के अंदर रिव्यू कमेटी आती है, और रिव्यू कमेटी में डायरेक्टर सर हमारे साथ थे उसमें। ओके अब उस दिन मैंने बातों बातों में सर से पूछा कि सर, ओके, मैं एक स्टूडेंट हाँ, एमएससी का हूँ एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू एमएससी एमटेक डुअल डिग्री स्टूडेंट। परफेक्ट, हाँ, तो उस बात पे फिर थोड़ी चर्चा हुई, एंड सर फाइनली सेड दैट देयर इज नो सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम एमएससी टू एमएससी एमटेक डुअल डिग्री। परफेक्ट, हाँ, हाउएवर देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस डिपेंडिंग अपॉन योर हाँ, रैंक एंड जैम एवरीथिंग, हाँ रैंक हाँ एंड योर सीजीपीए एंड योर हम्म रैंक इन द डिपार्टमेंट। So after that, he said that okay, just write an application, write an email, हम्म forward it to higher authorities in your department. Then otherwise, I हम्म am the head of Senate and I will approve depending upon your eligibility और criteria. आपके क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे वो, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट राइट। तो फिर सीपीए जो आपकी सीपीआई होती है, वो सारी चीज, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली, हाँ, तो फिर फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया, हेड एचओडी सर को मैंने मेल लिखा, हाँ, और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट व्हाट आई डिड इन एमएससी। तो मैंने परफेक्ट, एक इंटर्नशिप भी की थी डीआरडीओ में, हाँ हाँ तो हाँ, मैंने उसका एलिजिबिलिटी अपनी शो करने के लिए दैट आई एम गोइंग टू प्रूव दैट यस आई एम एलिजिबल फॉर एमटेक। परफेक्ट तो परफेक्ट, उसके लिए, एंड फर्दर फ्रॉम द सेक ऑफ गॉड माय सीजीपीए वाज क्वाइट बेटर, ओके, इट वाज अबव 8। ठीक है, दैट्स हाँ, आल्सो अ क्राइटेरिया। ठीक है, एंड माय जैम रैंक वाज बिफोर द ओपनिंग रैंक। हम्म, तो मेरे को प्लस पॉइंट वहाँ मिला, क्योंकि जो ओपनिंग रैंक था मेरा उससे भी कम रैंक था, तो वो हाँ, देखते ही मतलब लगता है कि हाँ दैट ही इज एलिजिबल। ठीक है, तो ठीक, आई गिव 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद
डिपार्टमेंट से अप्रूव होके ऊपर मेरे यहाँ पर ऑफिस ऑफ एकेडमिक्स में आती है, पीजी में आए, हाँ। और पीजी के बाद वहाँ पे एसोसिएट डीन सर ने उसे अप्रूव किया, वहाँ से ठीक है। अप्रूव होने के बाद वो सीनेट में गई, जहाँ पे डायरेक्टर सर ने उसे अप्रूव करके मेरे पास कर दिया। और उसके बाद ओके। फिर जैसे अब आया, मैं एमएससी में था, हम्म, तो एमएससी का रोल नंबर था, तो हम्म, मेरे पास अचानक क्या होता है कि पिछला थर्ड हाँ, सेमेस्टर हाँ, में हाँ, अब लास्ट का प्रेजेंटेशन वाला दिन है, इतना हाँ, हेक्टिक हो चुका था मैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस मेरे चल रहे हाँ, थे उस हाँ, टाइम, हाँ, एग्जाम हाँ, टाइम हाँ, था, तो प्रोजेक्ट का दिन था और प्रेजेंटेशन भी पूरा प्रिपेयर करनी है, हम्म, और सुबह सुबह मेल आता है कि रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल फ्रॉम एमएससी टू एमटेक इज कंफर्म। ओके। तो एक टेंशन जो इतनी बड़ी चल रही थी वो सब खत्म, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, मैं उस वजह से प्लेसमेंट्स में भी नहीं बैठा, हाँ, क्योंकि आपका बिकॉज माइंडसेट कुछ और था, राइट। मेरा माइंडसेट ये था कि हाँ मेरा हो जाएगा, क्योंकि हम्म, डायरेक्टर सर ने मुझे बोला था। राइट, राइट, बट राइट। अगर मैं प्लेसमेंट में बैठता, हम्म, compete करता, तो शायद जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एमएससी में प्लेसमेंट लेना था, राइट, राइट। उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता, हाँ, क्योंकि मैं compete करता और हाँ, एक सीट तो कहीं ना बिल्कुल वो कहीं, बिल्कुल, लॉस हो हाँ। जाता। तो एक टेंशन आ चुकी थी फिर कि हम्म, एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं और उधर से और अप्रूवल भी प्लेसमेंट भी नहीं नहीं आया, लिया उधर से, प्लेसमेंट भी नहीं लिया, राइट। फिर प्लेसमेंट भी चला हम्म। जाएगा, तो ये ऑप्शन तो था। अच्छा, इस इन सारी चीज़ में मेरा क्वेश्चन एक ये है कि आखिर ये एमएससी आपकी कंप्लीट होती तो एमटेक का दिमाग में ख्याल कैसे आया, मीन्स ये किस मोमेंट पे आके आता कि नहीं यार, मुझे लगता है कि शायद एमटेक में कन्वर्ट करवा लूँ, और ये क्यों आया, किस पॉइंट पे आया ये? ये मतलब एक अपनी सबकी पर्सनल चॉइस थी जैसे, हाँ, हाँ, तो हाँ, मेरी भी एक पर्सनल चॉइस थी ऐसे, हाँ। कि बीएससी के बाद जब मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था, हम्म, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं दैट आई एम वेट फॉर सम टेक्निकल एंड प्रोफेशनल टाइप ऑफ ओके। स्किल्स। हाँ। तो अब कोई ऑप्शन तो था नहीं मेरे हाँ, पास, मैंने हाँ। कई जगह सर्च किया दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर एमटेक आफ्टर एमएससी, बिकॉज हम्म, आईआईटीज में बीटेक और एमएससी को इक्विवेलेंट माना जाता है। तो उसके बाद मैंने जब आईआईटी में जब मैं आने वाला था, तब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हम्म, एमटेक डीसीएस में हम्म, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्योंकि मुझे उस टाइम कोडिंग भी उतनी प्रॉपर नहीं आती थी। हम्म। तो मैंने फिर सोचा कि आई शुड गो फॉर एमएससी ओके। एंड वी विल सी उसके बाद जाके क्या क्या होता है। करना है? मेरा मन था कि एमटेक मुझे करनी है, तो क्योंकि एमएससी ज्वाइन कर लिया, फिर से एमएससी के बाद फिर से, हाँ, हाँ। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे एमटेक में जाना है एंड आई हैव टू गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो हम्म, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही अपना अलाइनमेंट सेटअप किया, हाँ। एंड फाइनली जब मुझे एमटेक में मिला, तो मुझे एक बात की खुशी भी थी कि बीटेक तो नहीं है, बट लेकिन एक, एमटेक है, वो भी नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट से, आईआईटीज राइट जो है, कि हाँ, टेक्निकल के लिए हाँ। बहुत फेमस है। और तो फिर से तुमने एक दिन मुझे बीच में ये भी बताया था कि मिराज भाई मेरा गेट क्वालिफाई हो गया है, हाँ वो सर, वो क्यों किया ये? अब गेट क्वालिफाई करने का कारण तो यही था कि अगर मेरा यहाँ पर एमएससी एमटेक डुअल डिग्री में कन्वर्ट नहीं होता है, हम्म। तो इंडिपेंडेंटली मैं सोच रहा था कि गेट के थ्रू अप्लाई करके एमटेक में एडमिशन ले लूंगा। अच्छा, ठीक है, ये लॉजिक, ओके, ठीक है। और दूसरा कारण ये भी था कि एक स्टाइपेंड। स्टाइपेंड का। अब हाँ, एमटेक में स्टाइपेंड तो किसको अच्छा नहीं लगता है, हाँ, 12,400 रुपये। 12,400 रुपये। तो फिर यही कारण था कि आपको अगर एमएससी एमटेक डुअल डिग्री के स्टूडेंट हो, हम्म। या तो आपकी सीजीपीए एमएससी में 8 होनी चाहिए। ये अभी जो करंट रूल आ गया जो आप बता रहे हैं, इस करंट रूल एक इसमें मॉडिफिकेशन हुई है कि पहले जो अभी तक रूल आ रहा था कि एमएससी में आपको मिनिमम 8 सीजीपीए चाहिए, ठीक तो है, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अगर ये नहीं होता तो आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट क्वालिफाई। लेकिन अब एक रूल आया कि अगर आप एमएससी में भी आप अपनी नहीं कर पाते हो 8 सीजीपीए, और मान लीजिए आपका गेट भी क्वालिफाई नहीं होता, हम्म। तो अगर आप एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर तक आके अगर आप अपनी सीजीपीए को 8 मेंटेन कर लेते हो, तो जब आपकी मेंटेन हो जाएगी सीजीपीए, उसके तब नेक्स्ट सेमेस्टर से आपका स्टाइपेंड वो स्टार्ट होगा। 12,400 12,400। और चलो, या फिर ये ऑप्शन है कि आप अपने एमटेक के फर्स्ट ईयर में ही अब दोबारा गेट दे गेट दे दीजिए, के तो कम से क्वालिफाई। कम लास्ट के एक ईयर तो आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। ठीक है। तो यार ये पूरी कहानी आपने देखा, तो अगर आप भी इस मझधार में कहीं फंसे हैं कि यार एमएससी में हो गया, मैं एमटेक करूं या ना करूं, तो यार बिल्कुल। ये और कैसे करना है वो भी बता दिया है। तो आई थिंक कि आप जब यहाँ पे ज्वाइन करोगे या किसी भी आईआईटी में ज्वाइन करोगे तो आपका ये चीज़ एक क्लियर हो जाएगा। इसी का एक रिवर्स क्वेश्चन भी मेरे पास एक आया हुआ है। वो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपने एमएससी एमटेक डुअल डिग्री ज्वाइन कर लिया और आप बीच में छोड़ना चाहते हो नहीं 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 तो नहीं, ये तो चीटिंग हुई है, तो वो चीटिंग वाली बात हो गई तो फिर। रूल क्या कहता है, ये अलाउ करते हैं ये नहीं, लोग? बिल्कुल अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसे अलाउ होने लग गया तो मान लीजिए जो 10 सीट एमएससी एमटेक की है, हाँ, उसमें बच्चे एमएससी एमटेक में एडमिशन लेंगे, और मान हाँ, लीजिए मन बदल गया, तो वो तो एमएससी की डिग्री लेके चले जाएंगे। हाँ, तो हाँ। एमएससी एमटेक डुअल डिग्री कोर्स की क्या वजूद रह वैल्यू, जाएगी। राइट। तो एक क्वेश्चन ये आया था, तो उसका एग्जैक्ट आंसर और ये डायरेक्टर सर ने मुझे खुद बोला था कि ये तो मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा इस हिसाब से। तो बिल्कुल। तो यार ये चीज़ हो गई। तो आई थिंक कि अभी तक पर्टिकुलरली जो डीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, आप किसी भी ब्रांच से हो, आप फर्स्ट ईयर के बीटेक के स्टूडेंट हो या अप्लाई करने वाले हो या फिर एमएससी एमटेक पीएचडी, तो आप सारे कमेंट में ना यहाँ पे लिख दो अपनी क्वेरीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डीसीएस और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, बिकॉज जब वो कमेंट्स में पढ़ूंगा तो उसी हिसाब से, जैसे आज साहिल भाई से रिक्वेस्ट किए,
कल किसी और से रिक्वेस्ट करके सारी क्वेरीज एक साथ जब हम कवर कर लेंगे तो सबको बेनिफिट होगा, राइट? तो वो ज़्यादा एक सही तरीका है। एंड साहिल भाई फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अरे कोई बात नहीं आपका ये सर। वक्त निकालने के लिए। तो सर आपने तो कितनी हेल्प करी है तभी जाके तो ये तो इतना कुछ पता चल पाया। तो साहिल यार स्टार्टिंग से ना, जब भी मुझे कोई कहता है कि मुझे कोई कनेक्ट करवा दो, तो मैं साहिल, ले भाई साहिल तो ज़रा इसको संभाल ले। तो स्टार्टिंग से ये कितने, आई थिंक 10-12 लोगों को तो मैंने नंबर दे दिया है इसका। और आधे लोग तो अभी हाँ, हमारे जूनियर भी हैं उनमें से। उनमें से वो जूनियर भी हो गए हैं, तो बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा लगता है। तो साहिल इतना टाइम निकालता है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो भी दिल में बात हो उसे आप कमेंट कर देना। और लिंक्डइन प्रोफाइल में अपनी और साहिल की इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ दे दे रहा हूँ। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, अगर आपके दिल में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, बिकॉज उसी से मुझे आइडिया लगता है कि मुझे कौन सी वीडियो बनानी चाहिए। बिल्कुल। तो आई थिंक कि आज की वीडियो के लिए बहुत हो गया। एंड जैसा लगे आप इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। टिल देन हैव अ गुड डे।